नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह जो श्रीनगर से लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने आज एक ट्विटर पर एक ट्वीट करके ये कहा है कि मैंने सरकार से ये विनम्र विनती और आग्रह किया था कि आप 22 दिसंबर से पहले रिजर्वेशन को लेकर फैसला लें, और अगर आप फैसला नहीं लेंगे तो मैंने नौजवानों से ये वादा किया था कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरना दूंगा। उन्होंने कहा है 22 दिसंबर कल है और सरकार ने अभी तक रिजर्वेशन को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है, इसलिए मैं कल गुप्कार रोड के ऊपर मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरना दूंगा। अब कल आगा सईद रूहुल्लाह धरना देने जा रहे हैं और उन्होंने विपक्ष से भी विनम्र विनती करी है कि अगर आप भी इस मुद्दे पर राजनीति करने की बजाय गंभीर हैं और आप भी चाहते हैं कि रिजर्वेशन को लेकर सरकार को चेताया जाए कि आम जनता नाराज है, युवा नाराज है, तो आप भी मेरे साथ आ सकते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए बाकी तमाम लोगों से भी उन्होंने आग्रह किया है कि वो भी इस शांतिपूर्ण धरने में शामिल हो सकते हैं। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही लोकसभा सांसद आगा सईद रूहुल्लाह अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरना देंगे। अब धरना देने का अधिकार उनका है, लोकतांत्रिक अधिकार है, कर सकते हैं। और जो सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन को लेकर बवाल है और उस बवाल के चलते जो कुछ सोशल मीडिया की में ट्विटर स्पेस पर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और बाकी एक्स के ऊपर जो कुछ क्रांति आ रही है, उस सारी क्रांति का ये नतीजा है कि आगा सईद रूहुल्लाह ने तय किया है कि कल 22 दिसंबर को गुप्कार रोड पर ठीक 2 बजे वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देंगे। आशुतोष राणा ने एक बार बहुत खूबसूरत बात सोशल मीडिया को लेकर कही थी, और वो अगर आपको कहीं यूट्यूब पर वीडियो मिले उस वीडियो को जरूर सुनिएगा। उन्होंने उस वीडियो में ये कहा कि भाई मैंने एक आदमी से ये कहा कि भाई कहाँ हो तुम, गुम हो, तुम देख नहीं रहे सोशल मीडिया के ऊपर क्या क्रांति आई हुई है और तुम उस क्रांति का हिस्सा नहीं हो। तो वो आगे से पूछता है कि जनाब सड़कों पे तो सब शांतिपूर्ण है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो क्रांति कहाँ आई हुई है? तो उसने कहा मैंने कह दिया ना आपको कि सोशल मीडिया के ऊपर क्रांति आई हुई है। बहरहाल अब आइए पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आगा सईद रूहुल्लाह ने जो लोकसभा के सांसद श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से हैं, कल जो धरने का उन्होंने आह्वान किया है, क्या ये धरना समय से पहले है या ये सही समय था आगा सईद रूहुल्लाह के लिए कि वो मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरना देते? सरकार बनी 16 अक्टूबर 2024 को। अब 2 महीने और 6 दिन सरकार को बने हुए हो गए हैं, और इन 2 महीना 6 दिनों के अंदर अंदर सरकार से उम्मीदें और तवक्कात इतनी ज़्यादा हैं कि अगर आप सोशल मीडिया खंगालेंगे तो आपको लगेगा कि इस सरकार से अपेक्षा लोगों की ये थी कि बनते ही 1 महीने के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर के सारे मसले ये सरकार हल करेगी, जबकि सभी जानते हैं कि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और इस केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून के आने के बाद, जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स आए हैं, उन ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार को कोई भी बड़ा काम करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरवाजे से होकर गुजरना है। आगा सईद रूहुल्लाह ने धरने की बात तो की, लेकिन सरकार ने पिछले 2 महीनों में रिजर्वेशन को लेकर क्या किया? आप 1 महीना तो यूं समझ लीजिए सरकार को अपना कामकाज समझने में लग जाता है, और 1 महीने के बाद पिछले 1 महीने में सरकार ने क्या किया? जबरदस्त युवाओं के दबाव के बाद सरकार ने एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई। इस कमेटी में सकीना इत्तू हैं, इस कमेटी में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी हैं, और इस कमेटी में पीएचई मंत्री जावेद राणा है। अब ये 3 मेंबर की कमेटी के चेयरमैन जाहिर सी बात उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी हैं। इस कमेटी को यह काम दिया गया कि युवाओं की रिजर्वेशन को लेकर जो ग्रीवेंसेस हैं, जो उनकी शिकायतें हैं, उन शिकायतों को आप सुने
और सुनने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करें और रिपोर्ट तैयार करने के बाद आप सरकार को वो रिपोर्ट सौंपें। कोई टाइमलाइन, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। लेकिन इसके बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता ने एक बयान दिया जिसकी वीडियो ट्विटर के ऊपर मौजूद है। उन्होंने कहा कि 21 दिन की समय सीमा है, जबकि कोई समय सीमा नहीं है। इस कमेटी को कहा गया है कि आप अपना काम करें। उसके बीच में इस कमेटी के मेंबरान ने भी जो बातें करी वो ये दर्शाता है कि ना ही इन मेंबरान ने अपने ही सिविल सचिवालय में जो कानून का विभाग है, कानून के विभाग के लोगों से बातचीत की, ना किसी बड़े सुलझे हुए समझदार वकील से पूछा, ना अपनी ही पार्टी में जो कानून को समझने वाले लोग हैं उनसे कोई विचार विमर्श किया। अगर किया होता तो उनको ये बताता कि आपको कमिटी को लेकर यह बयान देने की जरूरत ही नहीं है कि यह मामला सब जुडिस है, क्योंकि आपके पास यह अधिकार है। मामला सब जुडिस होने का मतलब यह है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आप टीका टिप्पणी न करें, लेकिन इतना जरूर आप कह सकते थे कि कमेटी बन चुकी है, कमेटी अपना काम करेगी और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी। काम इतना ही है आपका, और काम करने से आपको हाईकोर्ट ने नहीं रोका है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में 27 तारीख को इस मामले की सुनवाई होने जा रही है, लेकिन सुनवाई से पहले कहीं पर भी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा कि ये जो 3 मेंबर की कमेटी बनी है ये इलीगल है, अवैध है, ये काम नहीं कर सकती, हम पहले फैसला करेंगे उसके बाद ये कमेटी काम करेगी। तो मतलब बिल्कुल साफ है कि कमेटी को जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने रोका नहीं है काम करने से, कमेटी अपना काम कर सकती है। और इतना ही नहीं बल्कि कमेटी एक स्टेप और आगे जा सकती है। जो पिटिशनर इस वक्त जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में गए हैं, जिस समय 27 तारीख को वहां पर सुनवाई हो, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के सामने सरकार अपना पक्ष ये रख सकती है कि हम ऑलरेडी इस मामले के ऊपर हमने कमेटी बनाई है, गंभीरता के साथ हम इस मामले को देख रहे हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप कमेटी जो बनी है आप इजाज़त दें कि कमेटी अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करें। मुकम्मल करने के बाद कमेटी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है कि ये हम करने जा रहे हैं। या आप पिटिशनर से गुजारिश कर सकते हैं कोर्ट के सामने कि जी ऑलरेडी इस मामले पर हमने कमेटी बनाई हुई है और कमेटी गंभीरता के साथ इस मामले को देख रही है, तो आप कमेटी को मौका देकर कमेटी अपना काम मुकम्मल कर सके। गुजारिश कोर्ट के सामने की जा सकती है, इसकी इजाज़त है, किसी ने रोका नहीं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों ने बयान दी, उस बयान के चलते और बवाल हुआ और उस बवाल के चलते अब ये मामला इस मामले में तूल पकड़ा है और सोशल मीडिया के बम के बाद अब आगा सईद रूहुल्लाह मुख्यमंत्री के आवास के बाद धरना देने लगे हैं। अब यहां ये समझने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास ऑप्शंस क्या है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अगर चाहें भी तो वो यूनिलैटरली रिजर्वेशन को रैशनलाइज नहीं कर सकते हैं। उनके पास केवल अधिकार है कि जो रिजर्वेशन का कानून है उसके अंदर वो संशोधन के लिए कोशिश कर सकते हैं। वो डिपार्टमेंट को कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट की बिना पर यूं हमको रिजर्वेशन चाहिए। वो संशोधन करने की जब वो कोशिश करेंगे तो जिस पक्ष के विरुद्ध वो संशोधन होने वाला होगा, अमेंडमेंट होने वाली होगी, वो कोर्ट चला जाएगा ये कहने के लिए कि जनाब ये किस बुनियाद पर, जब तक फ्रेश सेंसस रिपोर्ट नहीं आती, ये किस बुनियाद पर ये तय करेंगे कि हमारी रिजर्वेशन कितनी होगी। क्योंकि आप भी जानते हैं रिजर्वेशन सीधी जुड़ी हुई है सेंसस के साथ। जो रिजर्वेशन दे दी गई क्या वो गलत है या सही है, इसका फैसला भी कमेटी को करना है। यही सवाल जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के सामने भी है, वहां पर भी इस पर सुनवाई होगी, बात होगी, तमाम चीजें होंगी। लेकिन अगर आप उमर अब्दुल्ला की बात करें तो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, उमर अब्दुल्ला के पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो अपने मनमाने ढंग से रिजर्वेशन के क्राइटेरिया में कोई तब्दीली करें, रिजर्वेशन को रैशनलाइज करें, नहीं कर सकते। वो अगर रिजर्वेशन के रूल्स के अंदर कोई भी तब्दीली लाते हैं, वो तब्दीली लाने के बाद वो ड्राफ्ट चला जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अप्रूवल के लिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर की मोहर लगने के बाद ही वो ड्राफ्ट पब्लिक होगा। वो ड्राफ्ट उसके बाद
जब वो ड्राफ्ट उसके बाद आकर वो ड्राफ्ट जम्मू कश्मीर में एक कानून की शक्ल लेगा। नंबर 1। तो अभी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स उमर अब्दुल्ला की सरकार बना रही है, एक कमेटी उस ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स पर काम कर रही है। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के आने के बाद वो बिजनेस रूल्स जाएंगे एलजी के पास, और जब एलजी का अप्रूवल मिलेगा उसके बाद जाकर सरकार, हो सकता है ये ताकतें सरकार के पास आ जाएं कि किसी भी कानून के अंदर संशोधन करने के लिए, खास तौर पे वो कानून जो जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था से जुड़े हुए ना हो, जम्मू कश्मीर में काम करने वाले आईएएस ऑफिसर से जुड़े हुए ना हो, जम्मू कश्मीर में काम करने वाले आईपीएस या बाकी जो ऑल इंडिया सर्विसेज हो उन ऑफिसर से जुड़े हुए ना हो, वो कानून कैडर पोस्टों से छेड़छाड़ ना करते हों। अब जब वो कानून आएंगे उसके बाद हो सकता है वहां पर संशोधन करके सरकार ये कोशिश करे कि अगर कोई भी कानून जो लोक हित में हो उसको बदलने के लिए, यानी जो कानून आम लोगों के फायदे का हो, उसके अंदर अगर हम कोई परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, तो हमें इस बदलाव के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये संशोधन वो करेंगे उसके बाद उमर अब्दुल्ला के खिलाफ सड़क पर उतरा जा सकता है कि अब आपके पास तो कानूनी तौर पर ताकत भी आ गई, अब आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हंगामा हो सकता है, उसके बाद धरना भी दिया जा सकता है, लेकिन अभी ये ताकत उसके पास है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल कानून तो साफ कहता है कि ताकत नहीं है। दूसरा, कमेटी बनी है, कमेटी ने अपना काम करना भी नहीं शुरू किया अभी तक, कमेटी ने कोई मीटिंग भी अभी तक नहीं की है। तो कमेटी अपना काम मुकम्मल करे, रिपोर्ट सरकार को सबमिट करे, उसके बाद सरकार ने कुछ नहीं किया तो धरना देना बनता है, सड़क पे उतरना बनता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में जो मामला है, उस मामले में अगर जम्मू कश्मीर की सरकार ये स्टैंड लेती है कि जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है इस वक्त, हम उस रिजर्वेशन के क्राइटेरिया में कोई बदलाव नहीं लाने वाले, हम इस सेटिस्फाइड हैं इस रिजर्वेशन के क्राइटेरिया से, तो भी सड़क पे आना बनता है, तो भी सड़क पे आकर तकरीर करना, तो भी सड़क के ऊपर आकर धरना देना बनता है। लेकिन अभी तक ना ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स आए हैं जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने बनाने हैं, और जिसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार चलेगी कैसे, लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच में रिश्ता क्या रहेगा, कौन क्या काम करेगा, किसके पास क्या ताकतें होंगी, वो सारा कुछ जब डिफाइन हो जाएगा उसके बाद बनता है कि आप सड़क पर उतरें, धरना दें, आप मुख्यमंत्री आवास का घेराव करें, आप मुख्यमंत्री का घेराव करें, तो बनता है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जबरदस्त बवाल कट रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा है। मैं समझता हूं यह हंगामा ये तय न करे कि आप अपनी राजनीति कैसे करेंगे, यह हंगामा ये न तय करे कि जम्मू कश्मीर का आने वाला कल कैसा होगा। आपको समझना होगा कि जम्मू कश्मीर इस समय एक केंद्र शासित प्रदेश है, गृह मंत्रालय इसकी देखरेख कर रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के सर्वे सर्वा हैं, ये आपको समझना होगा। मुख्यमंत्री को अगर आप यूं कहें कि वो जम्मू कश्मीर सरकार के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक डेकोरेटेड मुलाजिम हैं, तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो जम्मू कश्मीर के 5 अगस्त 2019 से पहले थे, उनके पास ताकतें बेइंतहा थी। लेकिन अब जो जिन ताकतों का इस्तेमाल करके रिजर्वेशन के अंदर परिवर्तन किया जा सकता है, तब्दीली की जा सकती है, जब वो ताकतें ही मुख्यमंत्री के पास नहीं, तो उनसे नाराजगी या उनसे नाराज होने का मतलब क्या बनता। और अगर कोई ये समझता है कि मुख्यमंत्री लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर के बाहर बैठकर धरना देंगे रिजर्वेशन के लिए, तो आपको समझना होगा ये जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील केंद्र शासित प्रदेश है। इस केंद्र शासित प्रदेश में यहां का मुख्यमंत्री वो सब कुछ नहीं कर सकता जो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करता है। और आपको ये भी देखना होगा कि जो कुछ अरविंद केजरीवाल ने एक बार किया उसको कभी दोबारा रिपीट भी नहीं किया, क्योंकि वो भी समझ गए कि धरना देने से, लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर के अंदर उनके प्राइवेट ऑफिस में बैठने से आम लोगों के मसले हल होने वाले नहीं, आम लोगों की परेशानियां दूर होने वाली नहीं, युवाओं की परेशानियां दूर होने वाली नहीं। आपको वो सभी राजनीतिक कदम उठाने पड़ते हैं, आपको वो सभी काम करने पड़ते हैं जिन कामों से
आप एक मजबूत रिश्ता कायम कर सकें, जिस मजबूत रिश्ते को, विश्वास के रिश्ते को कायम करके आप अपने मन मुताबिक जम्मू कश्मीर में अपने लोगों की भलाई के लिए काम कर सकें। जो केजरीवाल का दायरा है, उतने दायरे में केजरीवाल उतना काम कर रहा है जितना काम एक यूनियन टेरिटरी का मुख्यमंत्री कर सकता है। तो इसलिए अभी जब तक ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स नहीं आते, कमिटी की रिपोर्ट नहीं आती और जम्मू कश्मीर की सरकार अपना स्टैंड 27 दिसंबर को हाईकोर्ट के सामने क्लियर नहीं करती, तब तक अगर आप सड़क पर बैठते हैं, तब तक अगर आप धरना देते हैं, तो ये केवल एक राजनीतिक धरना होगा। इस धरने से सिर्फ ये साबित होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर दो धाराएं हैं। एक धारा वो है जो उमर अब्दुल्ला के साथ है और दूसरी धारा वो है जो आगा सैयद रूहुल्लाह के साथ है। अब जब दो धाराएं हैं तो इसके कई और माने और कई और मतलब निकलते हैं और हम इतिहास के उस मोड़ पर हैं जहां पर अगर जम्मू कश्मीर दो धाराओं में बहना शुरू करेगा तो इसका नुकसान पूरे जम्मू कश्मीर को होगा। इसका नुकसान केवल घाटी को नहीं, इसका नुकसान जम्मू को भी होगा, कठुआ को भी होगा, सांबा को भी होगा, सभी इलाकों को होगा। केंद्र सरकार भी ये समझती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी ये समझते हैं। यही समझ नेशनल कॉन्फ्रेंस के हर नेता की होनी चाहिए कि आपको कहते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो आपदा में परेशान होकर बैठ जाते हैं और दूसरे वो होते हैं जो आपदा में अवसर तलाश करते हैं। यानी आप मुसीबत में हैं, आप परेशानी में हैं, आप जानते हैं रास्ता मुश्किल है, लेकिन आप तब भी अपने लिए एक रास्ता तय करते हैं जिस रास्ते के जरिए आप अपने लोगों का भला करते हैं। देखना अब ये होगा कि कल जब आगा सैयद रूहुल्लाह मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरना देते हैं तो उस धरने के बाद क्या मुख्यमंत्री कोई चमत्कार कर पाएंगे? क्या नई दिल्ली का दिल पिघलेगा और सुबह ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स जो मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट बनाएगी, फौरन लेफ्टिनेंट गवर्नर उस पर मोहर लगा देंगे?